अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान ने आज भारतीय क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है, तहस नहस कर दिया, भारतीय क्रिकेट को खत्म कर दिया है। जमीन के 7 फुट नीचे पाकिस्तान ने आज बाकायदा दबाकर फेंक दिया भारतीय क्रिकेट को। पाकिस्तान के लिए जीत इंपॉर्टेंट क्या थी, क्यों थी और क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ 2 फैक्ट्स तारीख के आपके सामने रखना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। कुछ हिस्टोरियंस जिनमें डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब शामिल हैं और अपनी किताब में लिखते हैं, और ये वही किताब है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 70 लाख रुपए का डॉक्टर नुमान नियाज़ को इनाम दिया था, और तमगा इम्तियाज से भी डॉक्टर नुमान नियाज़ को वो किताब क्रिकेट की तारीख के ऊपर किताब लिखने की वजह से उन्हें तमगा इम्तियाज से पाकिस्तान में नवाजा गया था। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जो 2 नेशन के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये अल्फाज थे कि 2 नेशन थ्योरी यानी 2 कौमी नजरिया एक्चुअली इवॉल्व्ड इन द क्रिकेट ग्राउंड, कि क्रिकेट ग्राउंड में 2 कौमी नजरिया असल में इवॉल्व हुआ। क्योंकि उस दौर में डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का या मुसलमानों और हिंदुओं का मैच था और वहां पर गांधी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ मेहमान खुसूसी बुलाए गए थे, और वहां पर नारे लगने शुरू हो गए कि वी आर मुस्लिम्स, या फिर मुस्लिम्स के लिए होर्डिंग शुरू हो गई, और फिर दूसरी तरफ हिंदूज उन्होंने अपने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो कायद-ए-आज़म ने आखिर में एक तकरीर में कहा कि 2 नेशन थ्योरी एक्चुअली इवॉल्व्ड इन द क्रिकेट ग्राउंड, यानी 2 कौमी नजरिया कि हिंदूज अलग कौम है और मुस्लिम्स अलग कौम है, असल में क्रिकेट में जाकर इवॉल्व हुआ। उसके बाद डॉक्टर नुमान साहब लिखते हैं कि एक पारसी के घर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए, तो उनके जो बच्चे हैं वो बंटे खेल रहे थे, बलोर खेल रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें कहा कि आप बंटे ना खेलें, डोंट स्टॉप प्लेइंग मार्बल्स, गो आउट एंड प्ले क्रिकेट। यानी उस वक्त भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज थे कि बाहर जाएं और क्रिकेट खेलें। क्रिकेट वो वाहिद बाइंडिंग फोर्स है पूरे पाकिस्तान में या बड़े सगीर में आप कह सकते हैं, जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इकट्ठा कर देती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं और इनके साथ जज्बात जुड़े हुए हैं। भारत की हार क्यों जरूरी थी, अब यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे समझने की जरूरत है। भारत ने गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों में अपने क्रिकेट को इवॉल्व किया है। 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्रिकेट पैशन, जहां पर आप में जुनून होता है, आपको शौक होता है, आप पिंडी की गलियों से उठकर आते हैं, आप लाहौर की गलियों से उठकर आते हैं और आउट ऑफ द वे जाकर आप दुनिया के सुपरस्टार्स बन जाते हैं। यह होता है क्रिकेट पैशन। और एक होता है क्रिकेट लिटरेट, जहां पर जाकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, जहां पर क्रिकेट को साइंटिफिक करते हो, जहां पर साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व हो जाती हैं कि यानी कि अगर विराट कोहली खेलेगा, मोहम्मद आसिफ को फेस करेगा या फिर शाहीन को फेस करेगा, नसीम शाह को फेस करेगा, तो उससे पहले उसके सामने सारा डेटा रखा जाएगा। यानी नसीम शाह की तमाम तर डिलीवरीज का रिकॉर्ड उसके सामने रखा जाएगा, उसकी मसल पार बताई जाएगी विराट कोहली को, उसे बताया जाएगा कि इसकी पहले ओवर में क्या कैपेसिटी है, एनर्जी लेवल क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे लेवल पर क्या है। यह है क्रिकेट लिटरेट। जब यह मेथड साइंटिफिक हो गया, यानी क्रिकेट साइंटिफिक हो गई और एक इंडस्ट्री बनना शुरू हो गई, तो उसके बाद भारत ने इवॉल्व किया। भारतीय क्रिकेट एक इंडस्ट्री के तौर पर दुनिया में सामने आई, एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप कर लिया। जबकि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर श्रीलंकन टीम पर अटैक करवाकर पाकिस्तान की क्रिकेट को एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया गया। बाकायदा एक लॉबी इस्तेमाल की गई, उसने पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर्स के ऊपर पाबंदियां लगवाई, आईसीसी को दबाकर पैसे देकर कुछ ऐसे कवानीन बनवाए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्पिनर्स को इंटेंशनली नॉकआउट किया गया। मजहर मजीद जैसे बुकीज का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें बैनुल अक़वामी फंडिंग की गई ताकि पाकिस्तान के बेशुमार प्लेयर्स को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, और एक सिस्टमैटिक वे में, एक तरीके के साथ, एक फिलॉसफी के तहत, एक थिंक टैंक के तहत, एक सोच के तहत पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के ग्राउंड्स को, पाकिस्तान की पिचेस को, पाकिस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करके एक दहशतगर्द मुल्क दुनिया भर में करार दिया गया। और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स थे, यानी क्रिकेटर्स थे, चूंकि वो उस लेवल तक इवॉल्व नहीं हो सकते थे, मुल्क के अंदर टीमें नहीं आ सकती थी, तो जब उन्होंने दुनिया भर में जाकर क्रिकेट खेलना शुरू की तो वो गेम पेश नहीं कर सके, जिसके बाद एक नैरेटिव बना कि पाकिस्तान शायद क्रिकेट में आउटडेटेड हो गया है। उसके बाद दुबई में जाना और इस तरह से भारत को दुनिया के एक बड़े मुकाबले में, एशिया कप में, जब 60 से ज्यादा जो टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इसे मॉनिटर कर रही हो, देख रही हो, एक न्यूट्रल वेन्यू हो, ना पाकिस्तान हो ना भारत हो, और वहां पर ऐसी तारीखी शिकस्त, एक तमाचा है भारतीय लॉबी के ऊपर, एक तमाचा है भारत के उस एक सिस्टमैटिक, एक आप कह सकते हैं कि एक थिंक टैंक, एक पॉलिटिकल थिंक टैंक जिसने सोच समझकर पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म किया था, उनके लिए कि पाकिस्तान में आज भी क्रिकेट के लिए पैशन मौजूद है, आज भी जज्बा मौजूद है, और क्रिकेट आज भी पाकिस्तानियों के खून में दौड़ती है। मोहम्मद रिजवान बहरहाल, उनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 71 रन की आज भी उन्होंने इनिंग्स खेली, गेम चेंज कर दी। 2 के उनका एक क्रैम्प आ गया था, मसल पुल हो गया था, और उसके बावजूद वो ग्राउंड पर मौजूद रहे, आखिरी टाइम तक लड़ते रहे।
लगातार विर्द करते रहे। और उनके विर्द के बारे में अक्सर वो अपने इंटरव्यूज में कहते रहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही बात कहता रहता हूं कि अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर सख्ती से बड़ा है, हर क्रैंप से बड़ा है, हर मुसीबत से बड़ा है। और ये विर्द लगातार हमने देखा कि जब तक गेम नहीं खत्म हुई थी ये वो विर्द जारी रहा। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर का जो आने वाले 10 दिनों का माहौल बनेगा, कम अज कम वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बनेगा। उसकी वजह यह है कि आपकी क्रिकेट टीम आज भारत को हराने में कामयाब हो गई है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।